जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जो हमारा चैंपियंस बैच चल रहा है उसमें आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम करने वाले हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, जिससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और बहुत सारी चीजें आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। बड़े ही शानदार तरीके से होने वाला है। और दोस्तों देखिए, हिंदी को कमजोर मत समझना, क्योंकि मैंने 2018 में जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, जिनका 2019 में पेपर हुआ था, उनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ ना, जिन स्टूडेंट का बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी, तो उन्होंने एक कमी बताई है। ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, उनकी एक कमी थी कि उन्होंने हिंदी को कमजोर समझा। ठीक है, जिसकी वजह से वो हिंदी में लगभग 17 से 18 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाए। ठीक है, और आपको पता है कि अगर 25 में से 25 स्कोर करना है तो आपको इसको इजी नहीं समझना, इजी है लेकिन समझ के इग्नोर नहीं करना आपको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप सभी को आंसर देने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज पूरे का पूरा एक पेपर सोल्व करवाने वाले 25 क्वेश्चंस का होने वाला है। ठीक है, बड़े ही शानदार तरीके से। तो देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड आपको बताना है कि यहां पर जो रेखा अंकित किया गया है उसको बताना है। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, शरण में आई व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, तो इसका मतलब आपसे ये इसका पूछा गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, ये हमें बताना है। तो कहने का मतलब है इसका आपको बताना है समानार्थक शब्द क्या होगा, या इसकी जगह पे हम कौन सी चीज यूज कर सकते हैं, ये हमें बताना है। बात समझ में आ गई कि इसके स्थान पर हम कौन सी चीज को यूज कर सकते हैं, वो हमें यहां पर बताना होता है। तो शरण में आए व्यक्ति को, कोई आपकी शरण में आ जाता है तो उसको बोला जाता है शरणागत। ठीक है, क्या बोला जाता है? शरणागत। ठीक है, शरणागत यानी शरण में, शरण और आगत मीनिंग आया हुआ। ठीक है, शरण में आया हुआ। तो शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। और एक एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूं तो बोला जाता है ना कि अपने घर में, ठीक है, दुश्मन से भी दोस्तों जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है, यानी जिसमें कोई गलती है, वो हमें बताना है। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। ठीक है, इसमें हमें त्रुटि बताना है। तो अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी, तो ये नहीं होता। क्या बोला जाता है कि अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा। ठीक है, होगी नहीं होगा बोला जाता है। ठीक है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी, होगी नहीं होगा आएगा। बात समझ गए। और मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि हमारी जो लाइफ से रिलेटेड ही है वही हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि यहां पर क्या हो जाएगा, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी, तो इसका होगा ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो त्रुटि है किस वजह से, रीजन मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी यहां पे आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जिसका परिणाम न जाना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका परिणाम न जाना जा सके, ध्यान से पढ़ना, यहां पर कंफ्यूजन होता है हमेशा स्टूडेंट को। क्या होगा, जिसका परिणाम न जाना जा सके उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अप्रिमेय। ठीक है, जिसका परिणाम न जाना जा सके उसको बोलते हैं अप्रिमेय। लेकिन ऐसे आ जाए जिसका परिणाम न निकला हो तो अपरिणाम हो जाएगा। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, उसको बोला जाता है, बहुत अधिक आवश्यक हो उसको अपरिहार्य बोला जाता है। ये तीनों बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तीनों आपको पता चल गया होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, एक नंबर फिक्स है यहां से, बिल्कुल इजी, हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वही आता है। तो हमसे पूछा इसमें नक्षत्र किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, न और ये क्षत्रिय वाला। ठीक है, तो नक्षत्र ऑप्शन नंबर ए यहां पे आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका लिखा जाता है। आगे देखिए क्या है कि तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कल मैंने इसको रिलेट करवा के बता दिया था, आज देखिए क्वेश्चन बन के आ गया। कल मैंने आपको समझा दिया था कि तलवार पे धार पे चलना क्या होता है, तो वो चीज आज की है। तो एक बात नोट कर लेना, जो भी चीज मैं आपको बताता हूं वो आपके किसी ना किसी तरीके से आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो तलवार की धार पर चलना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा संकटपूर्ण कठिन काम करना। ठीक है, तलवार की धार पर चलने का मतलब होता है संकटपूर्ण कठिन काम करना, या ऐसा काम करना जो जिसको करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। ठीक है, तो उसी को यहां पर मेहनत करना हो सकता है कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा हो, लेकिन जब बोल दिया गया कि संकटपूर्ण कठिन काम करना, क्योंकि तलवार की धार पर चलना आपको पता है ना नामुमकिन सा है।
ठीक है, चल नहीं सकते, चलोगे तो फिर कट जाएगी, ठीक है, पांव कट जाएगा आपका, तो वही चीज है, संकट है। तो संकट पूर्ण कठिन काम करना, उसी को बोला जाता है तलवार की धार पर चलना। और जिसको नहीं समझ में आया किस तरीके से, कल वाली क्लास अच्छे से देख लेना, ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है। और कल वाली क्लास को आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, उसके लिए धन्यवाद सभी को। तो हमें बताना है कि इसमें त्रुटि क्या है, त्रुटि यानी गलती हमें बतानी है कि बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी, ठीक है, पढ़ना छोड़ दी नहीं होता, आप सभी को पता है क्या होगा, पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है, पढ़ना छोड़ दिया होगा, तो क्या होगा, पढ़ना छोड़ दिया होगा। गलती किसमें है, जिसमें ये है, तो ऑप्शन नंबर ए में गलती है। बात समझ में आ गया, क्या होगा कि बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है। अभाव, अभाव का मतलब आप सभी के लिए काम आता है, एग्जाम में आता है, इसका मतलब होता है कमी, ठीक है, अभाव का मतलब होता है कमी। साधन, साधन समझ गए होगे, जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो चीज हो जाती है साधन, उसको बोला जाता है। और पढ़ना छोड़ दे क्यों, साधनों के अभाव में, यानी साधनों की कमी थी उस वजह से, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इसमें हमें त्रुटि बताना है इसमें भी, कि प्राचीन काल में होली का त्योहार समूह तौर में मनाया जाता था, ठीक है, प्राचीन काल में होली का त्योहार है समूह तौर में मनाया जाता था। इसमें गलती क्या है, तो इसमें गलती है, तौर नहीं आएगा, समूह के रूप में मनाया जाता था, समूह रूप में मनाया जाता था, ये बोल सकते हो, समूह तौर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये तौर वाला गलत है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। और वैसे आप देखते होंगे कि जो होली का त्योहार होता है, ठीक है, होली का त्योहार होता है, हम सभी मिलके मनाते हैं, चाहे वो होली का दहन हो, चाहे वो रंग गुलाल खेलने वाला हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम सभी क्या करते हैं, मिलके मनाते हैं, क्योंकि रंग गुलाल अकेले तो खेल नहीं सकते। और जो होली का आप गांव में से रिलेट करते हो तो आपने देखा होगा कि एक जगह पे होली का दहन किया जाता है, वहां पर सभी लोग आते हैं, ठीक है, जो भी प्रोग्राम करना होता है हर जगह के हिसाब से अलग अलग होता है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो हमारे त्योहार होते हैं ना, वो किस लिए होते हैं, ताकि जो लोग दूर जा चुके हैं, ठीक है, या थोड़ी कटास आ चुके हैं, वो पास आ जाए, वो नजदीक आ जाए। इसलिए आपने देखा होगा दिवाली क्यों मनाई जाती है, ताकि हम मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को, ताकि पास मिले। और मनाई क्यों जाती है, उसका रीजन तो आप सभी को पता है, ठीक है, रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे, तो उनके स्वागत में दिए जलाए गए थे, ठीक है, तो ये बात तो आप सभी को पता है। आगे देखिए क्या है, तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है, ठीक है, तो तकलीफ के स्थान पर क्या होगा, ये आपको बताना है कि यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर, कि तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। इसके स्थान पर तकलीफ आप समझ गए होंगे ना, जो दर्द देता है, जो कष्ट देता है, जो दुख देता है, उसको हम तकलीफ बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी बात क्या है, कष्टदायी है। कष्टदायी का मतलब समझ रहे हो ना, कष्ट देने वाला, कष्टदायी जो कष्ट देती है वो बात। तो तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है, कष्टदायी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारी कोई पुरानी बातें जो हमें दुखी करती है, वो कोई कोई ले आता, तो हम यही बोलते हैं ना कि इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा कष्ट दिया है या दुख दिया है, ठीक है, तो वो चीज है। आगे देखिए क्या है, प्रशंसक का विलोम शब्द है। प्रशंसक का विलोम, विलोम का मतलब है ना विपरीत, आपको उल्टा बताना है। प्रशंसक कौन होता है, सबसे पहले यही पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि प्रशंसक कौन होता है, तो फिर आप नहीं निकाल पाओगे ना। तो प्रशंसक होता है जो आपकी प्रशंसा करता है, यानी कोई आप अच्छा काम कर रहे हो तो सिंपल भाषा में बोलना चाहूं, जो आपको शाबाशी देता है, जो आपकी पीठ को थपथपाता है कि हाँ तू सही काम कर रहा है, लगा रहे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्रशंसक। यानी जो आपकी प्रशंसा करते हैं, जो आपके काम की सराहना करते हैं, ठीक है, प्रशंसा करना या सराहना करना भी इसको बोल दिया जाता है, सराहना करना। बात समझ में आ गया। तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा जो आपकी आलोचना करेंगे, तो उनको बोलोगे आलोचक, ठीक है, आलोचक, क्रिटिक, क्रिटिक होते हैं ना वो आलोचक, तो ये होगा। और इसका इसमें आलोचक नहीं लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा यहां पर, निंदक, यानी जो आपकी निंदा करते हैं, ठीक है, निंदा करने वाले, निंदा करने वाले, ठीक है, उनको बोला जाता है क्या, निंदक, निंदा करने वाले। बात समझ में आ गया। चाहे आपका आलोचक आ जाए तो भी आंसर होगा, क्योंकि पेपर में सेम नहीं आता। यहां पर निंदक लिखा हुआ है, आलोचक आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा निंदा करने वाला, इस तरीके से आएगा। मतलब इसका मतलब समझ गए हो ना, मैं मतलब क्यों समझाता हूं, क्योंकि रटना तो आप बुक से भी कर सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी बुक्स में है, सारी बुक से ही क्वेश्चंस मैं भी ले रहा हूं, लेकिन अगर आप इनका मतलब ही नहीं समझोगे ना, तो पेपर में सेम नहीं आता।
ठीक, पहले क्या होता था, बुक से सेम उठा के दे दिया जाता था, लेकिन अब एग्जामिनर स्मार्ट हो चुका है, वो स्टूडेंट का दिमाग चेक करता है, रटना चेक नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर क्या लिखते हैं, रटना नहीं, याद करना, समझना। तो वही चीज है, क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब एग्जामिनर क्या करता है, रटने वाला प्रोसेस नहीं करता, अब वो देखता है कौन स्टूडेंट दिमाग लगा के पढ़ता है, कौन मेहनत करता है अच्छे से। ठीक है, तो प्रशंसक समझ गए, कुछ भी आ जाए, सराहना करना, समीक्षक समीक्षा करता है जो, अंधकार ये तो पता ही है, कट्टू, कट्टू का मतलब होता है कड़वी बात। ठीक है, कट्टू वचन, कड़वे वचन, कड़वी बात। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इनके अर्थ जो एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बताता चलता हूं साथ में। अब ये वाला आपको पता है, यहां से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, शायद आप आज आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अगर अब भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं और थोड़ा बड़ा करके लिखवा दूंगा। ठीक है, बता देना कमेंट सेक्शन में। देखिए क्या है कि कई दिन वहां रखने पर मुझे इस साध्वी की बारे में मालूम हुआ। तो साध्वी की किसके बारे में, आप कहीं पे भी रहते हो काफी समय से, तो किसी के भी साथ रह रहे हो, तो क्या पता चलता है आपको, उनकी दिनचर्या के बारे में पता चलता है। क्या, दिनचर्या। ठीक है, दिनचर्चा नहीं है, दिनचर्या है ये। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, दिनचर्या लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। तो उनकी दिनचर्या के बारे में पता चला। दिनचर्या का मतलब है कि वो दिन में क्या काम करती हैं, क्या किस तरीके का शेड्यूल रहता है, किस समय उठती हैं, किस समय खाती हैं, किस समय पीती हैं, किस समय क्या करती हैं, भजन करती हैं, जो भी चीज है। ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में पता चला कि दिनचर्या के बारे में बहुत मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की सवर लहर मेरी सोई हुई आत्मा को क्या कर देती है, जागृत कर देती है। ठीक है, जागृत का मतलब होता है जगा देना। जो मेरी आत्मा सोई हुई है ना, उसको क्या कर देती है, जागृत कर देती है। जागृत का मतलब होता है जगा देना। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे आंसर हो जाएगा, क्या कर देती है, जगा देती है, आत्मा को जागृत कर देती थी। कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से, ठीक है, रेल पेल व भागम भाग से शांत वातावरण, ठीक है, प्रभावित, दूषित, संलग्न ये नहीं होगा, क्या होगा, शांति लिखा हुआ है, शांति वातावरण या शांत वातावरण। ठीक है, शांत वातावरण में आने की सोच रहा था। कभी कभी होता है ना कि हम सोचते रहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भागम भाग हो रही है, जिंदगी पता नहीं किस तरीके से चल रही है, कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहां पे हमें शांति मिले। ठीक है, शांति मिले, तो यानी कि मन को एक सुकून मिले। ठीक है, शांति का मतलब है मन को एक सुकून मिले, बात समझ रहे हो। तो वही चीज है कि मैं उस वातावरण से बाहर जाने के बारे में सोच रहा था कि जहां पर मुझे शांति मिले। इस युग में भविष्य के प्रति क्या करते रहते हैं हम, भविष्य के प्रति हम क्या हो जाएगा, यहां पर आशंका रहती है हमारे। अब जो भविष्य है ना, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, और ये रियलिटी है। इसमें जो बात बताएगी ना, रियलिटी, हम सोचते रहते हैं हमारे भविष्य की, प्रेजेंट पे काम नहीं करते, हम भविष्य की सोचते रहते हैं कि क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या कुछ हो पाएगा, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा, उसकी सोचते रहते हैं। अगर वर्तमान में काम करोगे, वर्तमान में मेहनत करोगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, ये सभी के साथ होता है, कोई भगवान नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, भगवान होगा तो फिर उसको करने की, मेहनत करने की क्या हो सकता है। ठीक है, तो कोई नहीं होता, सभी को मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, फिर भी क्या है कि भविष्य के प्रति हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती है। जो आशंका होती है ना, जो डर होता है कि हम भविष्य के प्रति डरते रहते हैं, तो हमें निर्णय लेने से रोकती है। क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, फिर सोचते हो अगर मैं इसमें असफल हो गया तो वो वहीं पे निर्णय रुक जाता है, आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते। ठीक है, भविष्य की चिंता करना नहीं, प्रेजेंट की चिंता करो। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती, ठीक है, क्या है, इसमें नहीं है, अगले क्वेश्चन, अगले में है क्या, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल, क्या है कि इच्छा, बात समझ रहे हो, इसका क्या आएगा, इच्छा आएगा। क्या है, अब मैं बता देता हूं कि फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती इच्छा किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है। बात समझ रहे हो, जो इच्छा है ना, वो सभी के मन में आती है, सभी के मन में आती है। रियलिटी है कि इस भीड़ से, जो भीड़ समझ रहे हो, भीड़ का मतलब ये नहीं कि लोगों के बीच से बाहर भागना, भीड़ का मतलब है कि जो सभी लोग काम कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग करना। ठीक है, सभी लोग कर रहे हैं उनसे थोड़ा अलग करना। सिलेक्शन पता है आपको, पता है 1% स्टूडेंट का ही होता है, और वो किन का होता है, जो भीड़ से अलग करते हैं। ठीक है, भीड़ से अलग,
यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमसे मान लो कि 50,000 1 लाख स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं कंटिन्यू जीडी के लिए, जो डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो भीड़ से अलग होंगे। कैसे भीड़ से अलग हो सकते हैं, मैं आपको एक बताता हूं कैसे। एक तो पूरी क्लास देखते होंगे, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे, सभी का अलग अलग है, तो वो जो भीड़ से अलग कर रहा होगा ना, वो सिलेक्शन लेके जाएगा, वरना आपको पता है नंबर्स तो हर जगह पे है। आगे देखिए क्या है कि रिक्त स्थान को हमें भरना है। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से स्वीकृति प्रदान कर ली है, तो क्या हो जाएगा, मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है। वांछित का मतलब होता है जो चाहिए, जिसकी आवश्यकता होती है ना, वो स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब होता है कि बोला जाता है ना कि हाँ मुझे मिल गया इसके बारे में, कि मैं आप कर सकता हूं जो भी मैं काम करना चाहता हूं, ठीक है, तो वही चीज है वांछित। आगे देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको याद ही करने रखने होंगे। अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता, ठीक है। अहंकार से भरा हुआ का मतलब हमें बताना है, ठीक है, क्योंकि रेखांकित भाग है तो इसके स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो बात समझना, अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता, और ये रियलिटी है। आपको कभी अहंकार नहीं करना, क्योंकि अहंकार करने लग जाओगे ना तो आपको समाज में कभी आदर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं, जो चीजें मैं समाज में देखता रहता हूं वही आपको बताता हूं। कुछ समय पहले जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, कुछ जब आते हैं, ठीक है, गांव आते हैं तो अच्छे से बिहेव करते हैं जिस तरीके से है, ठीक है, जिस तरीके से होना चाहिए। कुछ एटीट्यूड दिखाते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो चुका, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है, तो उनके साथ रियलिटी है, उनके साथ कोई एक बंदा होता है जिसको वो पर्सनल रखते हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई उनसे बात करना नहीं चाहता। तो वही चीज है कि अगर आप अहंकार रखोगे ना तो आप कभी को आपको कभी आदर नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको कभी लोगों का प्रेम नहीं मिलेगा, लोगों का सम्मान नहीं मिलेगा, लोगों का स्नेह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, अहंकार का क्या हो जाएगा, मंदमाद, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो मद है, ठीक है, मंद नहीं सॉरी मद, मद का मतलब होता है अहंकार, ठीक है, अहंकार, और माद का मतलब होता है करने वाला, जिसके मतलब जिसमें अहंकार हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो अहंकार से भरे हुए व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची मतलब समानार्थक शब्द हमें बताना है। उत्सुक कौन होता है, ठीक है, उत्सुक मतलब जिसको हर चीज को जानने के बारे में हो, जिसको हम जिज्ञासु बोल सकते हैं, कि जिसके अंदर जिज्ञासा है, या हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमेशा आतुर रहता है, इसका हो जाएगा आतुर। उत्सुक का मतलब यही होता है ना कि वो हर चीज के बारे में जानना चाहता है, आतुर रहना, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है आतुर। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं हुआ है। तो वर्तमान में भी महात्मा गांधी जी के विचारों का महत्व कम नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान संदर्भ में, ठीक है, वर्तमान संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं हुआ है। या तो आपको संदर्भ मिलेगा या मिलेगा वर्तमान समय में। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है समय, कि वर्तमान समय में भी महात्मा गांधी जी के विचारों का महत्व कम नहीं हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो अहिंसा पे चलते थे वो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही हो गए हैं, तो ईश्वरी क्या, साकार हो गए हैं, ठीक है। इस मूर्ति में मानो ईश्वरी भी क्या हो गए, साकार हो गए हैं, तो यह आ जाएगा। साकार का मतलब होता है कि जिसके जैसा रूप बना लेना, ठीक है, मतलब उसके रूप में होना, साकार। विकार, विकार का मतलब होता है कमी, ठीक है, विकार का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। बोला किसी चीज में विकार की बात होगी ना, कि किसी में विकार है, तो विकार का मतलब होता है कमी होना किसी में, ठीक है। आकार तो आप समझ सकते हो, और निराकार है जो किसी का आकार ना ले उसको निराकार बोलते हैं, तो साकार हो जाएगा इसका। मिस हो गया। चलो ये देखिए क्या है, व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है। जो व्यर्थ खर्च करता है उसको क्या कहा जाता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सेम पहले करवा चुका हूं, तो इसका आंसर सभी कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं समझा देता हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है, आपके लिए इजी बना देता हूं आंसर करना।
एक व्यर्थ खर्च करने वाला, व्यर्थ खर्च करने वाला मतलब बेमतलब खर्च करता है, जिसका काम नहीं होता उन चीजों को खरीद लेना, बाद में सोचते रहना ये इसका म्यूजिक क्या काम है। तो जो व्यर्थ खर्च करते रहता है, ठीक है, जो बेवजह खर्च करता रहता है, जिनका कोई काम नहीं होता, ठीक है, उपयोगी नहीं होती, अनुपयोगी चीजों के लिए जो काम करता है ना, खर्च करता है, उसको बोला जाता है व्यर्थ खर्च करने वाला। तो उसका क्या होगा, अब इसका बता देता हूं, मितव्ययी। ठीक है, मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, ठीक है वाला। तो ये भी आ जाता है। और खर्चीला क्या होता है, जो बहुत ज्यादा खर्च करता है। ठीक है, खर्चीला समझ रहे हो ना, जो खर्च करता है। अब मुझे नहीं पता, सारी चीजें मैंने बता दी, अब आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए कि ये होगा या ये होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, सिंपल है। हाथ मलते, ये ते है, ठीक है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ मलते रह जाना, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पछताना। ठीक है, पछताना। जैसे ये स्पेशली किन लोगों के लिए यूज होगा, जिस दिन एसएससी जीडी का पेपर होगा और वो पछताते रह जाएंगे, काश मैंने 1 महीने 2 महीने पढ़ाई कर ली होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते ना, पछतावा नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। ठीक है, तो हाथ मलते रह जाने का मतलब होता है पछताना या पछतावा करना। ठीक है, जो चीज निकल चुकी है उसके बारे में सोचते रहना कि काश मैंने किया होता। ये शब्द है ना, जिसने ये शब्द बोला है ना, तो मतलब समझ लो कि उसने बहुत सारी गलतियां की है। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, रियलिटी, आपको पता है कि आपके बड़े भाई की तरह मैं यहाँ पर बिहेव करता हूँ, सारी चीजें आपको सिखाता हूँ। तो आपको बता रहा हूँ कि एसएससी जीडी 2021 की जो भर्ती है ना, इसके बाद पता नहीं ये भर्ती कब आएगी। ठीक है, और कितनी वैकेंसी जाएंगी, वैकेंसी बहुत ज्यादा कम हो रही है। पहले आप देखो 50-60 हजार आई थी, अब 25 हजार आई है, अब पता नहीं कब आएगी। और इसी के बीच में अगर सीईटी वाला फंडा आ गया, ठीक है, सीईटी वाला, तो फिर समझ लेना पता नहीं क्या होगा। समझ रहे हो, और ये आने वाला है, अगले साल आ जाएगा। अगर ये भर्ती ऐसी है, वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आयुष्मान बोला जाता है ना, आयुष्मान भव। ठीक है, मतलब आयुष्मान का मतलब क्या होता है कि चिरायु। ठीक है, चिरायु का मतलब होता है जिनकी लंबी आयु हो। यह आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है ना, आयुष्मान भव। तो इसका मतलब होता है कि आपकी लंबी आयु हो। चिरायु का मतलब होता है लंबी आयु, या इसी को लिख सकते हो आप, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा दीर्घायु। ठीक है, दीर्घायु शायद ऐसे है, या चेक कर लेना, मुझे ध्यान नहीं है। तो समझ गए ना, मतलब समझ गए ना, दीर्घायु। तो ये हो जाएगा दीर्घायु हो या चिरायु हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रसन्नता और हर्ष आप सभी को पता है। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारे समाप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये अगले प्रैक्टिस साइट में करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना के ही करेंगे। तो इसका आंसर कमेंट करके बता देना। इससे क्या होगा कि थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि हाँ, कल जो अगली क्लास होगी ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, उसका पहला क्वेश्चन चाहिए होगा। टेंशन मत लेना सर ये क्वेश्चन करवाओगे या नहीं करवाओगे, तो पहला क्वेश्चन आपका यही होगा। आंसर आता है तो कमेंट कर देना। वैसे पढ़ देता हूं, उस जल स्रोत को देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, प्रफुल्लित का बताना है। ठीक है, प्रफुल्लित का क्या होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों आज मैथ वाली क्लास नहीं आई थी, तो इसलिए 7 बजे 7 PM पे आपको एक रीजनिंग की छोटी सी क्लास देखने के लिए मिलेगी, चैंपियंस विद प्रवीण कटारिया चैनल पे। ठीक है, चैंपियंस विद प्रवीण कटारिया चैनल पे, और वहां पर आपको अपनी फैमिली जल्दी से 1 लाख करवा देना। ठीक है, आज करवा देना, हो सके तो, या कल तो करवा ही दोगे। ठीक है, तो लाइक कर देना, अपने वीडियो को शेयर कर देना, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।